कुदरत का करिश्मा कहें कि योगियों का हट। आपको दिखा दूं कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे पीछे दिखाई दे रही हैं कि एक बाबा जी हैं, उनके चारों तरफ उपला जलाया जा रहा है। इतनी कड़ी धूप, जहां बरसात का सीज़न था, बरसात मौसम चल रहा था, बरसात हो रही थी। और पता ही है कि जब बरसात हो जाती है, जब उसके बाद जब धूप लगना स्टार्ट करती है तो हालत इंसान उसी ख़राब होती है। लेकिन फिर भी उसी धूप के बाद बाबा जी का तपस्या देखिए कि अपने गले में फूल और पूरे शरीर में फूल लपेटे हुए हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे देखिए इतनी तेज़ यहाँ पे गर्मी है कि हम लोगों को सहन करना बहुत मुश्किल है। ये कैसा तप है, कैसा हट है। लोगों की खुशी के लिए बाबा लोग क्या से क्या तपस्या करते हैं, बड़ी अजीब चीज़ है। हम यहाँ पे खड़े हैं, आप भी अगर यहाँ पे होते तो शायद आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते। कितनी जलन सा महसूस हो रहा है। फिर भी बाबा जी क्या कर रहे हैं, आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए, जो उपला है, उपले में मिर्चा, लाल मिर्चा को जलाया गया। आप सभी को पता है कि जब एक मिर्चा जल जाता है तो लोगों के जो नाक में खांसी जो आती है, नाक में इस तरह से लगता है, जैसा लगता है कि अरे बाप रे अब तो जान निकल जाएगी। लेकिन बाबा कैसे सहन कर रहे हैं, पूरे नंगे बदन से फूल लपेटे हुए हैं और चारों तरफ उपला जलाया गया है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि ये बाबा जी पहली बार ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसे भी हैं। जैसा कि मौजूद है हमारे साथ प्रधान जी, यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं। जैसा कि प्रधान जी हैं, वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान भी हैं आप। पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? गंगाराम। गंगाराम जी। सर आप पूर्व प्रधान हैं, ये बताएं हमको कि वर्तमान प्रधान है आप, ये बताएं कि ये कैसी स्थिति आपको देखने को समझ आ रही है, जबकि धुआं लग रहा है और हम लोग को सहन करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आज धुएं में आप लोगों के प्रति दर्द सहते हुए फिर भी मैं किसी तरह आप लोग रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि प्रधान जी भी उसी धुएं से कहते हैं ना, समय समय में फिर भी लोगों को बताएं सर, बताएं क्या स्थिति है, कैसे बाबा जी हैं यहाँ पे? बाबा जी विश्व शांति के लिए जी प्रण किए हैं जी कि हम इस तप के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जी इतना तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी कहाँ से आए हैं? अब बाबा जी तो मथुरा से आए हैं जी। सच कहना तो बाबा जी नागा बाबा हैं जी। और नागा बाबा का कोई एक स्थित स्थान नहीं होता है। बाबा ये बताएं कि ये कितने दिनों से हट चल रहा है? ये आज 21वां दिन है। 21वां दिन है। आज के बाद इसी भी तरह चलेगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, आज समापन है। आपको कभी बाबा से वार्तालाप के दौरान पता चला कि ये कैसे आग में सहन कर लेते हैं? अभी अपने गुरु महाराज की असीम कृपा से सब ही करते हैं। हाँ। लोगों को लगता है कि हम झूठे होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मीडिया झूठी होती है, लेकिन कैसे इस चीज़ को, इस झूठ को माना जाए जो सामने साक्ष्य दिखाई दे रहा हो। ये ऐसा साक्ष्य लो हर किसी के बस की बात नहीं है कि कहीं भी इस उपला के सामने बैठ करके कोई सब्जी बना पाए। गांव की महिलाएं हैं, अगर चूल्हा पे भी खाना बनाती है तो उनको इतना पसीना हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे चारों तरफ उपला जलाया जा रहा है। आइए हम पूर्व प्रधान जी से बात करते हैं। आंखों में धुआं लग रहा है, हम आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। हाँ, ये हमारा एक ग्राम सभा इनवा में तियारा में, ये बहुत दिन से स्वर्गीय बखारी चंद बाबा का नाम हम लोग जानते हैं। बाबा का यहाँ एक असीम अनुकंपा से हम लोग यहाँ पूरे परिवार के लोग, जब कोरोना की बीमारी आई हमारे इस क्षेत्र में, जब हल्ला हुआ तो ये बाबा नागा बाबा जा रहे थे घूमते घूमते। ये जब जा रहे थे तो सभी लोग इकट्ठा होकर के कहे कि बाबा ये बीमारी से बहुत लोग मर रहे हैं, हमारे गांव के 5-7 लोग मरे। अब यही देख करके अगर हम लोग इस बखारीपुर बाबा को मानते हैं, जब बाबा को मानने लगे तो बाबा के नाम पर एक ये स्वर्गीय बखारी चंद डिग्री कॉलेज महाविद्यालय बाबा के नाम पर खुला है। बखारीपुर बाबा के नाम पर ये विद्यालय भी चलना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम लोग बाबा को माने और इसी में पत्थर बाबा आ करके जो बाबा का एक अलग पहचान हुआ, हमारे गांव सभा के सभी लोग मिल करके कहे कि बाबा तब करिए, हम लोग कोरोना से अब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जितने नौजवान हैं वही मर रहे हैं, बूढ़ मर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बाबा को बुलाया। नागा बाबा यहाँ पर आ करके बैठे और बैठ करके आज 11-12 गो उपला जला करके उसी बीच में तपस्या कर रहे हैं। 21 दिन से तपस्या कर रहे हैं, जो कि हमारे इस क्षेत्र का कल्याण करने के लिए। बाबा का देखिए, बाबा में इतनी शक्ति है कि जैसे धूप में सभी लोग इकट्ठा होकर के नहीं सहन
व्यक्त करते हैं, लेकिन ये जितनी आग बढ़ रही उसी आग के बीच में बाबा ने कितना तपस्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ये विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जैसे स्वर्गीय बखारी चंद बाबा का नाम हम लोग सुने थे, हमारे पुरखा पुरनिया ने सुना था कि बखारी चंद बाबा हैं, लेकिन आज उनकी ऐसी कृपा हुई कि आज हमारे पूरे गांव सभा से बीमारी भाग गई। कोई आज इस बाबा को इतना लोग मानते हैं और पत्थर बाबा ने आकर के पूरे हमारी जनता को जगा दिए। आज 21 दिन से ये चल रहा है कार्यक्रम, जो जा कर के बाबा तब कर रहे हैं, और पत्थर बाबा ने एक इतिहास रच दिया। हमारे स्वर्गीय बखारी चंद बाबा को का 11,000 कंडा ख़त्म हुआ, बाबा उसी कंडे के बीच में आज जल करके आज पूरे हमारे ग्राम सभा को देख करके पूरे इस क्षेत्र सभा को देख रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर बखारी चंद बाबा का नाम हम लोग सुने थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक बीमारी भी रुक जाएगी। लेकिन बाबा की एक ऐसी कृपा हुई, इस बखारीपुर बाबा की ऐसी कृपा हुई, इनका चढ़ावा भी है, कुछ फल फूल नहीं। अगर इनको चढ़ाई कोई हमारे ग्राम सभा की जितने गाय भैंस लगती हैं, अगर वो लोग ला करके अपना एक चरुआ में दूध डाल करके खीर चढ़ाते हैं, और इनका एक कम्बल और एक लाठी, इसी के बल पर बहुत पुराने दिन से और एक कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे पत्थर बाबा ने आकर के इतिहास रच दिया। यहाँ में बात करने के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं बहुत मदद किया है उपला देने में। और ख़ास करके बाबा जी का जो ये है कि बखारीपुर बाबा का जो सिद्धांत रहा है कि हमके यहाँ की कोरोना मुक्त करेंगे, और ख़ास करके यहाँ से बहुत से लोगों के मरने की जो खबर आ रही थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहें और लोगों के जो ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विजयी